नमस्कार। मैं आपको एक ऐसा चमत्कार चीज़ बताऊंगी जिससे आपके जीवन में शांति का अनुभव होगा। मैं लास्ट 6 मंथ से एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही थी। उसका कारण था, मैं एक भयंकर ब्रेकडाउन में थी और मैं कन्फाइंड टू बेड थी। यहाँ तक मैं न बैठ सकती थी और न चल सकती थी। उससे पहले भी ये जिस कारण मुझे हुआ था, उसका कारण भी जो था वो एंजाइटी और डिप्रेशन ही था, क्योंकि जब हमारे माइंड में विकार आता है उसके बाद ही हमारी बॉडी में विकार आता है। लुइस हे ने बताया है, मैंने अपनी वीडियोस जो नीचे डाली हैं वो आप उसको देख सकते हैं, किस परेशानी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। मैंने जो 6 मंथ में पिछले सीखा है अपने मेंटर्स से, और जो मैं आज तक करती हूँ, जिससे मेरे अंदर एक शांति, एक पीस का अनुभव मैं करती हूँ। आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में भी मेरे जीवन के जैसे चमत्कार जरूर होगा। सुनिए, नंबर 1 है जजमेंट से बचना है, यानी आपको किसी को जज नहीं करना है, चाहे किसी की पत्नी हो, किसी का पति हो, किसी की घर की परिस्थिति कैसी भी हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा अपनी लर्निंग लेके खुद आई है। आप कौन होते हैं उसका जजमेंट करने वाले। दूसरा, आपको तारीफ भरपूर करनी है। जैसे आपको कोई खाना ऑफर करता है, खाना खा लीजिए। आप किसी के कपड़े देखते हैं, किसी का फिगर अच्छा है, आप दिल से जी भर के आप उसकी तारीफ कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तीसरा, कृतज्ञता के भाव में रखिए। कोई आपको पानी पूछ लेता है, आप हाथ जोड़कर उसकी कृतज्ञता करें। आपको लगता है आप उस टाइम हाथ जोड़कर सड़क पर नहीं कर सकते, तो आप अपने भाव में उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करें और भाव से थैंक यू जरूर। माफ़ करना सीखें। पहले मैं भी छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी। जब हम माफ़ नहीं करते हैं तो दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। इसीलिए हर किसी को माफ़ करना सीखिए। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। गुस्से को कंट्रोल करने से क्या होगा, जो आप रात भर आप जो सोते हैं तो आप जो यूनिवर्स से ऊर्जा लेते हैं ना, वो ऊर्जा आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करती है। जब आप गुस्सा होते हैं ना तो आप 1000 गुना जो ऊर्जा है ना उसको तुरंत हटा देते हैं। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया, हमने बहुत लंबा चौड़ा 1-2 घंटे का लेक्चर दे दिया, या हमने बहुत तोड़ फोड़ कर दी इस टाइप का। आपने क्या किया, जो रात भर यूनिवर्स ने आपको ऊर्जा दी, जो आपने थोड़ा नाम जप करके ऊर्जा इकट्ठी की, वो आपने एक ही ऊर्जा बेकार कर दी, जिससे आपके शरीर में जो विकार है वो बढ़ता गया, वो कम नहीं होगा। आपका जो हीलिंग प्रोसीजर था वो वहीं पर दी एंड हो गया। बढ़ाएं, ये चीज़ मैं सारी अपने अनुभव से बोल रही हूँ। पेशेंस को बढ़ाएं। जैसे कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, पेशेंस रखिए, होगा। यूनिवर्स आप जो चाह रहे हैं वो नहीं करता है, जो आपके लिए बेहतर होता है वो करता है। प्लीज़ पेशेंस में रहिए, क्योंकि जो मेरा लास्ट 6 मंथ का अनुभव है वो मैं आपको अपना बता रही हूँ। मैंने कई बार पेशेंस खोया, वो अपनी अच्छे के लिए वो उतना वो नहीं हुआ, पर यूनिवर्स ने जब चाहा तो आज मैं जिस कंडीशन पे हूँ, बेस्ट द बेस्ट है। दूसरा, जो मैंने मेरे मेंटर ने सिखाया है, निगेटिव चीज़ों से बचिए। निगेटिव ना बोलिए ना सुनिए। आप देख रहे हैं कई जगह कई निगेटिव बात हो रही है, तो आप थोड़ा वहाँ से हट जाइए। आप ध्यान नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप 24 घंटे ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब होता है किसी भी काम को करने में पूरा मन लगाना। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, मैं ये खाना खा रही हूँ, ये रोटी, वाह ये रोटी मिली, ये कृतज्ञता है। जब हम उसको अंदर लेते हैं उसका टेस्ट कैसा है, वाह, वो मोटी बनी है, पतली बनी है, कैसी भी बनी है, वाह। जो सब्जी खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। फिर जब आप अंदर ही अंदर उसके भाव में चले जाते हैं, उसी टाइम आप ईश्वर की कृतज्ञता कीजिए और यूनिवर्स से कहिए थैंक यू, थैंक यू। आप विश्वास मानिए, कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और आपकी बॉडी हमेशा ऐसी रहेगी। आप 90 साल तक भी पिज़्ज़ा बर्गर खा सकेंगे।
अपने माता पिता की कृतज्ञता डेली कीजिए। कई जगह पे लड़कियां माता पिता के पैर नहीं छू सकती हैं, कोई बात नहीं, आप अपने भाव में अपने माता पिता के पैर छू सकते हैं। आप सुबह उठें, कहते हैं आप ईश्वर का नाम लें, उसके बाद 5 मिनट को या 2 मिनट को ही आंखें बंद करें, अपने माता पिता को याद करें और उनके चरणों में ऐसी कल्पना करें आप कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप अपना सर उनके चरणों में झुका रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, जब आप डेली अपने माता पिता की कृतज्ञता करते हैं तो आपके जो ब्लॉकेज है, मनी का ब्लॉकेज है, हेल्थ का ब्लॉकेज है, रिलेशन का ब्लॉकेज है, वो सब खुलते जाते हैं। क्योंकि माता आपकी चंद्र है जो आपके माइंड से रिलेट करती है, और जो पिता है वो हार्ट है जो सूर्य से रिलेट करता है। जब आपके सूर्य चंद्र बैलेंस होंगे ना तो आपकी कुंडली खुद में बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं, मैंने पिछले लास्ट जो 6 मंथ थे उसमें अपने ब्रेकडाउन से जो चीज़ें सीखी हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक